सीपी स्मार्ट क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग विजयनगर साम्राज्य के बारे में महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। तो विजयनगर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, विजयनगर राज्य की स्थापना है वो हरिहर बुक्का के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, हरिहर बुक्का। अगला प्रश्न देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? ये दोनों ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बहुत। विजयनगर साम्राज्य से आपके एक या दो प्रश्न तो हर पेपर में आता है, तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की जाती है हरिहर तथा बुक्का द्वारा, और इस वंश को संगम वंश के नाम से जाना जाता है। हरिहर बुक्का जो विजयनगर में स्थापित करते हैं वो संगम वंश के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि विजयनगर में टोटल 4 राजवंशों ने शासन किया है। तो पहला वंश उसमें संगम वंश था, जिसकी स्थापना हो जाती है 1336 में ही विजयनगर साम्राज्य के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के तट पर विजयनगर नगर की स्थापना की, उसे देवता के प्रतिनिधि के रूप में इस राज्य का शासन करने का दायित्व लिया? तो ये किसके बारे में है? तो ये हरिहर प्रथम के बारे में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरिहर प्रथम ने कृष्णा नदी की सहायक नदी के तट पर विजयनगर नामक नगर की स्थापना की और खुद को देवता के प्रतिनिधि के तौर पर वहां के शासन को संभालने के लिए खुद को नियुक्त किया। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अपनी अपनी मदुरा विजय, यहाँ पे होगा मदुरा विजय नामक कृति में मदुरा, इस तरह ये मदुरा विजय नामक कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवियत्री है। तो अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली जो कवियत्री है वो है गंगा देवी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये रचना है ये 1352-53 ईस्वी में हरिहर प्रथम ने मदुरा विजय हेतु 2 सेनाएं भेजी थीं। एक तो कुमार सवल के नेतृत्व में और दूसरी कुमार कंपन के नेतृत्व में। कुमार कंपन जो था, अड्यार ने मदुरा को जीतकर उसे विजयनगर में शामिल कर लिया था, और जो कंपन की पत्नी थी गंगा देवी, उसने अपने पति कंपन की इस विजय का उल्लेख मदुरा विजय में किया है। यानी मदुरा को किसने जीता था? कंपन ने। और राजा उस टाइम विजयनगर का कौन था? हरिहर प्रथम। तो हरिहर प्रथम 2 सेनाएं भेजता है, एक कंपन के नेतृत्व में और एक संवल के नेतृत्व में। जो कंपल वाली सेना है वो विजय मदुरा को जीत लेती है, और जो कंपन की पत्नी है गंगा देवी उस विजय का उल्लेख मदुरा विजय में करती है। तो इस तरह ये कहानी है इसकी पूरी। अगला प्रश्न देखते हैं, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीन लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला प्रश्न। तो बहमनी से गोवा छीनने वाला था हरिहर द्वितीय। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये देखिए 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु हो जाती है, तो उसका बेटा हरिहर द्वितीय राजा बनता है और वो महाराजा धिराज की उपाधि धारण करता है। ये उपाधि इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बहुत लोगों ने धारण की है, पर इसका इंपॉर्टेंट है, इसने बहमनी राज्य से लड़ाई की और बेलगांव और गोवा इसने बहमनी राज्य से छीन लिया था। तो बहमनी और विजयनगर की हमेशा लड़ाई रही है। तो हरिहर द्वितीय ने बेलगांव और गोवा को बहमनी राज्य से छीना था, और जो हरिहर द्वितीय है वो शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था। तो ये हरिहर द्वितीय के बारे में इंपॉर्टेंट बातें थी। अगला प्रश्न है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकोंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो जो गोलकोंडा का युद्ध है किस राजा के साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह था, ये गोलकुंडा का शासक था, इसके साथ कृष्णदेव राय की लड़ाई हुई थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? देखिए ये अष्टदिग्गज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जिस तरह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे, वहाँ अलग अलग शाखाओं से जुड़े हुए लोग थे नवरत्नों में। ऐसे ही कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे, लेकिन वो कौन थे? 8 तेलुगु कवि थे वो अष्टदिग्गज, 8 तेलुगु कवि थे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? ये उपाधि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। नागलपुर नामक नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो नागलपुर नामक नगर है ये कृष्णदेव राय ने किया था।
तो नागलपुर नगर की मैं थोड़ी कहानी बताती हूँ। कृष्णदेव राय की मम्मी का नाम था नागल देवी, तो अपनी माँ की याद में इसने नागलपुर नामक नगर की स्थापना की थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस यानी डोमिंगो पायस किसके समय में विजयनगर में आया था? डोमिंगो पायस, तो जो डोमिंगो पायस है ये आया था कृष्णदेव राय के दरबार में। तो ये इम्पोर्टेंट है, डोमिंगो पायस पूछा जाता है किसके दरबार में या किसके काल में आया था। अगला प्रश्न देखते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा में विजयनगर राज्य के किस शासक का उल्लेख किया है? तो विजयनगर राज्य के जिस शासक का उल्लेख किया है वो है कृष्णदेव राय। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो बाबर है अपनी आत्मकथा तो इसके बाबरी में उल्लेख करता है कि भारत में एक महत्वपूर्ण सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली राजा है कृष्णदेव राय, तो उसका उल्लेख बाबर की आत्मकथा में किया गया है। अगला प्रश्न है। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके काल में निर्मित हुआ था? ये हजारा मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसके काल में निर्मित हुआ था? तो ये भी कृष्णदेव राय के काल में निर्मित हुआ था हजारा मंदिर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब्दुल रज्जाक विजयनगर किसके समय में आया था? तो अब्दुल रज्जाक विजयनगर किसके काल में आया था? तो देवराय द्वितीय के काल में अब्दुल रज्जाक भारत आता है। तो अब्दुल रज्जाक ये सऊदी अरब देशों का यात्री था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है। महाभारत का तेलुगु में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो ये नन्ना और टिक्कन के द्वारा तेलुगु में अनुवाद किया गया था महाभारत का, कृष्णदेव राय के काल में ही। तो ये इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण, वैसे यहाँ सायन नहीं है, सायण होगा, लेकिन टाइप हो नहीं रहा था इसलिए सायन लिखा है। निम्न में से किस काल में सक्रिय थे? तो जो सायण है ये बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान रहे हैं विजयनगर साम्राज्य के। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका विजयनगर साम्राज्य, ऑप्शन सी। ये वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार थे और हम बहुत ही इम्पोर्टेंट विद्वान थे ये। अगला प्रश्न है। तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1565 ईस्वी में तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, तालीकोटा का युद्ध। अब यहाँ क्या गौर करने वाली बात है कि तालीकोटा के युद्ध में बहमनी राज्यों की जो संयुक्त सेनाएं थीं, जब उनके द्वारा ये लड़ाई विजयनगर साम्राज्य के साथ लड़ी गई थी। जो बरार, बीदर, गोलकोंडा ये जो राज्य है ना, बहमनी साम्राज्य जब विघटित हो जाता है तो उसमें से छोटे छोटे राजवंश बनते हैं। तो उनमें एक बरार भी शामिल था, लेकिन बरार है वो तालीकोटा के युद्ध में बहमनी के अन्य राज्यों के साथ लड़ता नहीं है विजयनगर से, तो बरार इसमें शामिल नहीं था। यहाँ से ये भी सवाल बनता है। बाकी जो बहमनी राज्य के और राज्य थे वो सब ने मिल के लड़ा था अकेले विजयनगर साम्राज्य से। तो ये युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम। तो बुक्का प्रथम ने विजयनगर राज्य का प्रथम प्रमुख राजा था बुक्का प्रथम, उसने चीन के सम्राट के पास अपना दूत भेजा था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो हम्पी थी विजयनगर राज्य की प्राचीन राजधानी, जिसको बहमनी की संयुक्त सेनाओं में विजयनगर से हुई लड़ाई में बहमनियों द्वारा इसे पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। बहुत धोखे से और बहुत गंदे तरीके से बहमनियों ने ये लड़ाई की थी अकेले अकेले विजयनगर के साथ, और विजयनगर में किसी भी को भी उन्होंने नगर में नहीं छोड़ा, बूढ़े बच्चे सबको मार दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। विजयनगर राज्य का अंतिम शासक कौन था? शासक वंश कौन था? देखिए विजयनगर में कुल 4 राजवंशों ने शासन किया। पहला था आपका संगम वंश, संगम, और दूसरा था आपका तुलुव वंश, सॉरी सुलभ होगा, सुलभ वंश, और फिर तीसरा था आपका तुलुव, और चौथा था आपका अराबिडू। तो इस तरह ये 4 राजवंश हैं। इन चारों में से एक क्रम भी पूछ लिया जा सकता है, संगम, सुलभ, तुलुव और अराबिडू। संगम, सुलभ, तुलुव और अराबिडू। SSTA आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो अराबिडू अंतिम शासक राजवंश था विजयनगर का। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट थे। अब कल के वीडियो में एक पार्ट और आएगा विजयनगर का, जिसमें आपके लिए कॉन्सेप्ट प्लस जो महत्वपूर्ण अन्य जो
कल्चरल का पार्ट है विजयनगर का, वहाँ से बहुत सवाल बनते हैं तो वो शामिल होगा। तो आप वीडियो को ज़रूर देखना, कल वाली को भी। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।